अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ्तार से रिलेटेड बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। अफ्तार में हर खातून की कोशिश होती है कि गर्मी किचन में बहुत ज़्यादा लग रही होती है और रोज़े की वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो कुछ आसान और सादा से ट्राई कर लिया जाए जो कि बनाने में भी आसान हो लेकिन इतना मज़ेदार तो हो कि फैमिली खुश हो जाए। तो आज की वीडियो है इसी के बारे में। तो बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें लेंगे, हमने लिए हैं 4 अदद बॉयल आलू। आलू को बॉयल करने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट किया था। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ मैंने ऐड की थी ना वो नमक था। एक चाय का चम्मच नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसके बाद 2 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और मज़ीद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप कह सकते हैं कि आधा किलो के करीब मेरे पास बॉयल आलू थे। उसके बाद 1 अदद ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर जो मिक्सचर हमने आलू का बनाया ना उस मिक्सचर को अच्छे से उस ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे। जिस तरीके से हम बनाते हैं आलू के सैंडविच, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद आलू के जो ब्रेड स्लाइसेस थे ना, एक स्लाइस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से तमाम स्लाइस के ऊपर आलू लगाएंगे और तमाम स्लाइस को 3-3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस तरह। तमाम स्लाइस इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैंने लिया था नमक, आधा चाय का चम्मच नमक लिया था। उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच या फिर आप कह सकते हैं कि आधा कप के करीब मैंने लिया था मैदा और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी। उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का फाइनली कुछ इस तरह का थिक सा हम मिक्सचर रेडी करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए कि जो ब्रेड और आलू के साथ हमने स्लाइस तैयार की है ना, उसके ऊपर अच्छी सी थिक सी कोटिंग होनी चाहिए। जितनी अच्छी कोटिंग होगी इतने अच्छे आपके क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद जो ब्रेड होती है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो एक्स्ट्रा ऑयल को अपने अंदर जज़ब ना करे तो इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स की थिक सी कोटिंग करनी है। थिक सी कोटिंग करने के बाद फाइनली ये कुछ इस तरह का आपके पास रेडी हो जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ऑयल आपका गर्म होने लगा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं गर्म करना आपने, जब जैसे आपको लगे कि ये बस गर्म होने लगा है तो हमने तमाम जो जितने भी हमारे पास ब्रेड स्लाइस थे जिनके हमने पीसेस किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जैसे इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया था, मुझे लगा कि ये हाथ से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया था। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और ऐसी रेसिपी है कि जिसकी फरमाइश आपकी फैमिली करेगी कि आप अफ्तार में इसको बार बार बनाएं। और बनाने भी इंतहाई आसान और सादा है। पकौड़े और समोसे से थोड़ी सी हट के रेसिपी है और अफ्तार में डेली रूटीन में जब हम एक जैसी रेसिपीज़ खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा फेड अप भी हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऐसी रेसिपीज़ बहुत मज़ा देती हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।